हाँ। विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण भी हमें कालीबंगा से ही मिलते हैं। विश्व में सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के जो प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ जो खेतों की जुताई होती थी तो उसमें एक साथ 2 फसलों को उगाया जाता था। कम दूरी की गहराई में जैसे चना, ज़्यादा दूरी की गहराइयों में सरसों उगाया जाता था। तो मुख्य रूप से चना और सरसों को साथ साथ उगाया जाता था। खेत में ग्रिड पैटर्न की गर्तदारियों के निशान हैं। ग्रिड पैटर्न अर्थात वही समकोण पे, अर्थात ये निशान समकोण नुमा है। आज भी हम देखते हैं कि खेतों में एक साथ 2 फसलें बहुत उगाई जाती हैं। जैसे बाजरे के साथ मोठ की फसल है, मूंग की फसल है। तो ये एक साथ 2 फसलों को उगाने की आज भी ये प्रथा प्रचलित है। यहाँ से जले हुए चावल के अवशेष मिले। ये भी पूछा जाता है एग्जामों में कि जले हुए चावल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। हल जो प्रयोग में लाए जाते थे वो लकड़ी के प्रयोग में लाए जाते थे, इसलिए हलों का ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि जो लकड़ी के हल थे प्रयोग में लाए जाते थे वो समय के साथ धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। विश्व में प्राचीनतम जो भूकंप के साक्ष्य से मिलते हैं वो भी कालीबंगा से मिलते हैं, और ये बताया था रेइक्स ने। एक विद्वान है रेइक्स, जब वो कालीबंगा पहुँचे और वहाँ उन्होंने भवनों को देखा तो उन्होंने देखा कि भवनों की जो दीवारें हैं उनमें दरारें हैं। ये दरारें जो आपको भवन दिखाए हैं और उनमें दरारें दिखाई गई, तो ये दरारें हैं, ये हमें रेइक्स ने बताया। और ये दरारें उन्होंने बताया कि ये भूकंप के प्रमाण हैं। तो विश्व में प्राचीनतम भूकंप के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहुधान्यदायक क्षेत्र भी कालीबंगा को ही कहा जाता है। ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि संस्कृत साहित्य में बहुधान्यदायक क्षेत्र किसको कहा गया है? कालीबंगा को कहा गया है। यहाँ से यज्ञ कुंड व अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। यज्ञ कुंड और अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। जब अभी मैं ऊपर आपको इसका नगरीय नियोजन बता रहा था तब आपको डायग्राम बनाया, तो उसमें जो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग इस तरह से बनाए थे और इसके नीचे चबूतरा बना हुआ था और इस चबूतरे पर अग्नि वेदिकाएँ बनी हुई थी। तो यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं जो अंडाकार व आयताकार हैं। तो अग्नि वेदिकाओं या अग्नि जो यज्ञ कुंड उनके अवशेष मिलने से ये विश्वास होता है कि यहाँ पर लोगों में बलि प्रथा प्रचलित थी, ये लोग बलि भी देते थे। कुत्ता यहाँ का प्रिय पशु था, सबसे ज़्यादा प्रिय पशु यहाँ का कुत्ता था। ऊँट को भी ये पालते थे, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि जानवरों को भी ये पालते थे, लेकिन घोड़े को नहीं पालते थे। ये एक इसकी स्पेशल विशेषता है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो घोड़े का पालन नहीं करते थे। अभी हाल ही में कुछ स्थानों से जैसे मोहनजोदड़ो है, लोथल है, इन स्थानों से घोड़े से संबंधित कुछ साक्ष्य मिल गए हैं, सूतकोटड़ा है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि बड़े पैमाने पर घोड़े का पालन नहीं करते थे। घोड़े का पालन अगर हम बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता से देखेंगे कि घोड़े को बहुत अधिक महत्व मिलता था। वैदिक जो लोग थे वो घोड़े को पालते थे। मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ से जो मूर्ति पूजा है उसका प्रमाण नहीं मिला है। देवी या देवता की मूर्ति के अवशेष नहीं मिले हैं, किसी भी देवी या देवता की मूर्ति के अवशेष नहीं मिले हैं। ना ही यहाँ से लिंग, योनि या मातर देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो मात्र सत्तात्मक थी। मात्र देवी की मूर्तियाँ बहुत बड़ी मात्रा में हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का स्थल होने के बावजूद भी यहाँ से मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली है। तो कालीबंगा एकमात्र स्थल है जहाँ से मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिलती है। इस कारण यहाँ की धार्मिक भावना का पता भी नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर किसी देवी देवता इनकी मूर्ति नहीं मिली है। तो इस जब मूर्ति नहीं मिली है तो उनकी धार्मिक भावना का पता कैसे लग पाएगा। यहाँ से 3 प्रकार की समाधियाँ मिली हैं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उसको
किस प्रकार से उसके शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसको किस प्रकार से जलाया जाता है, दफनाया जाता है उनकी, तो उस आधार पर यहाँ पर 3 प्रकार की समाधियाँ मिली हैं। पहली जो समाधि है वो इस चित्र में दिखाई गई है, अंडाकार है। ये इस तरह से अंडाकार बनी हुई है। इसमें सिर जो है वो उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ किए जाते थे। इसको चिरायु कब्र भी कहा जाता था। अंडाकार जो समाधान है उसको चिरायु कब्र भी कहा जाता था। इसके बाद में शव, दूसरा जो तरीका है उसमें शव को बाहर सुखा कर ही उसको इकट्ठा करके ज़मीन में गाड़ देते थे। और तीसरे में क्या करते थे, उसको गाड़ने के साथ साथ ही उसके साथ आभूषण, भोजन आदि रख देते थे। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की समाधियाँ यहाँ से मिलती हैं। युग्मित समाधान के अवशेष भी कालीबंगा से मिलते हैं। युग्मित समाधान में यहाँ नर और नारी दोनों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। कोई प्रतीक चिन्ह रख दिया जाता है तो प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण भी मिला है। कालीबंगा की एक स्पेशल विशेषता ये है कि यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण भी मिला है। ये डायग्राम में दिखाया जो गया है वो स्वास्तिक चिन्ह है। तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। कालीबंगा से बेलनाकार मुहर मिली है। बेलन की आकृति में बनी हुई मोहर जो मिली है वो कालीबंगा से मिली है। और ऐसी बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती थी। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और कालीबंगा की सभ्यता के मध्य व्यापार था और दोनों एक दूसरे के समकालीन थी इस मोहर के आधार पर। तो ये इम्पोर्टेंट बात होगी कि बेलनाकार मोहर कालीबंगा से मिली है। बेलनाकार मोहर किस बात को इंगित करती है कि इनका मेसोपोटामिया के साथ सभ्यता के साथ संबंध था और ये एक दूसरे के समकालीन थी। अगली जो इसकी कालीबंगा की प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ से कपाल मिला है, एक मृत व्यक्ति का कपाल मिला है जिसमें 6 छेद हैं जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण को स्पष्ट करते हैं। ये कपाल है इस तरह से और इसमें 6 जगह से छेद किए मिले हैं जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण हैं। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। वहाँ से एक कपाल मिला है जिसमें 6 छेद किए हुए हैं। परिवार जो था वो मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि ये तो हम देख चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। तो कालीबंगा का परिवार भी मात्र सत्तात्मक था और कालीबंगा में पुरोहितों का प्रमुख स्थान था। सबसे प्रमुख स्थान पुरोहितों का हुआ करता था। ईरान तथा पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। ये जो देश हैं ईरान जो मध्य एशिया के आसपास पड़ता है तथा पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगाते हैं कि यहाँ से एक बेलनाकार तंदूर मिला है। कालीबंगा से एक बेलनाकार तंदूर मिला है और बेलनाकार तंदूर जो विशेषता थी वो मध्य एशिया की थी जहाँ ईरान आता है। तो इस आधार पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान तथा पश्चिमी एशिया के साथ भी कालीबंगा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। किस आधार पर, बेलनाकार तंदूर के मिलने के आधार पर। यहाँ से एक खिलौना गाड़ी मिली है जिससे व्यापार व्यवस्था का पता चलता है। भाई खिलौना गाड़ी मिली है तो उसका मतलब उसको बेचते थे बना कर खिलौना गाड़ियाँ, तो वो व्यापार व्यवस्था का पता चलता है। यहाँ से एक कांसे का दर्पण मिला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि कांसे का दर्पण कहाँ से मिला, कालीबंगा से। हाथी दांत का कंघा मिला है, तांबे की पिन मिली है, पैर से चालित चक्की मिली है। पैर से चलने वाली चक्की के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा मिली है, ऊंट की हड्डियाँ मिली हैं, पशु बलि के साक्ष्य लें। तो ये तो हम देख चुके हैं कि अग्निवेदिकाएँ जब हमने पढ़ी हैं तो वहाँ हमने पढ़ा है कि ये पशु बलि देते थे। तो ये पशु बलि के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। पत्थर का बना एक आधार वाला लिंग भी मिला है। पत्थर का बना हुआ, वैसे तो यहाँ से लिंग और योनि के प्रमाण न के बराबर मिले, लेकिन यहाँ से पत्थर का बना हुआ एक आधार वाला एक लिंग मिला। पशु तथा पुरुषों की आकृति युक्त मोहरें मिली हैं। मोहरें, कुछ मोहरें हैं उन पर पशु तथा पशुओं की आकृतियाँ बनी हुई हैं।
गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं। प्याले जो है उनकी आकृति इस प्रकार से बनाई है जैसे गाय का मुख होता है उस प्रकार से। और तांबे का बैल मिला है। यहाँ से पुरुष शीर्ष मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसकी अंडाकार बड़ी आंखें हैं, वह निचला होंठ मोटा। ये पूछा जाता है एग्जामों में कि पुरुष शीर्ष मृण मूर्ति जिसकी अंडाकार बड़ी आंखें व निचला होंठ मोटा है वो कहाँ से मिली है, तो वो कालीबंगा से मिली है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उस लिपि का नाम है बुस्त्रोफेदन लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की लिपि है बुस्त्रोफेदन, तो कालीबंगा की भी यही है बुस्त्रोफेदन। इस लिपि की विशेषता ये है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। किधर से किधर, दाएं से बाएं, इधर से इधर लिखी जाएगी, तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। मोहरों व मृद पात्रों पर लिपि की ओवरलैपिंग ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। जुड़वा पैर वाले सांड की मूर्ति भी मिली है। जुड़वा पैर हैं तो उस सांड की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। छेद किए हुए किवाड़ व सिंध क्षेत्र से बाहर मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल से मिला। सिंध का जो क्षेत्र है वहाँ से तो ऐसी बहुत सारी मुद्राएं मिली हैं जिन पर व्याघ्र का अंकन है, लेकिन सिंध क्षेत्र से बाहर अगर बात करें जहाँ की मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन है तो वो एकमात्र स्थल है और उसका नाम है कालीबंगा। यहाँ जो किवाड़ है उनमें भी छेद किया हुआ है। ये एक मुद्रा है जिसका हम देख सकते हैं कि एक तरफ स्त्री और देवी के चित्र बना हुआ तथा दूसरी तरफ चीता या व्याघ्र का बना हुआ है। B.S. लाल ने 2 मृण पट्टिका प्राप्त किए हैं। ये एक उत्खनन करता है B.S. लाल, इन्होंने 2 मृण पट्टिकाएं प्राप्त की हैं। इस मृण पट्टिका पर संयुक्त देवता की प्रतिमा बनी हुई है। तो B.S. लाल द्वारा प्राप्त जो मृण पट्टिका है उस पर संयुक्त देवता की प्रतिमा है। तो इस प्रकार कालीबंगा की सभ्यता है वो पूर्ण हुई। धन्यवाद।